हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 50 करवाने वाले हैं और हमने 14 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ में हर दिन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, और जो कि एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है 2026 में, उसके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यह रूल इंग्लिश के। और अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना रूल स्टार्ट। हमारा 15 रूल है टू मच और मच टू। अब इसमें टू मच का प्रयोग अलग जगह होता है और मच टू का प्रयोग अलग जगह होता है। अब देखें कि टू मच क्या है। टू मच एक नाउन के साथ आता है। कोई भी नाउन हो उसके साथ हम टू मच का प्रयोग करते हैं। और मच टू क्या है, एट एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग होता है। मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ, टू मच का प्रयोग नाउन के साथ, मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ। चलो आगे देखते हैं किस प्रकार होता है इसका उपयोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तभी आपको समझ में आएगा यह रूल मच टू और टू मच का। और अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। द टास्क गिवन टू हिम इज मच टू मच डिफिकल्ट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर मच टू आएगा या टू मच आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि टू मच का प्रयोग नाउन के साथ होता है, मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ होता है। अब डिफ़िकल्ट क्या है, यहाँ पर किसके साथ आता है, तो डिफ़िकल्ट के प्रयोग से हमें पता चलेगा कि यह मच टू आएगा या टू मच आएगा। डिफ़िकल्ट क्या है, द टास्क गिवन टू हिम मच टू मच डिफ़िकल्ट। टास्क क्या था, डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट मतलब इसकी विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव है ये। तो एडजेक्टिव क्या बताता है, विशेषता। तो यहाँ पर क्या आएगा, मच टू। तो हमारा ये हो जाएगा मच टू। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। देयर वाज टू मच टू स्नो ऑन द रोड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यह इसमें कौन सा प्रयोग होगा, मच टू होगा या टू मच। स्नो क्या है, यह एक क्या है, यह एक नाउन है। क्योंकि किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, तो यह नाउन हो जाएगी। नाउन है तो यहाँ पर हम कर देंगे टू मच। वैसे भी देख सकते हैं हम, अगर हमको पता हो, हमें नहीं पता चलेगी ये नाउन है या एक का पता चले, अगर हमें पता चल जाएगी ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये हम समझेंगे ये नाउन है, तो हम टू मच का प्रयोग कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। आई हैव नॉट हैड टू मच टू स्लिप टूडे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आएगा, आई हैव नॉट हैड टू मच टू स्लीप टूडे। स्लीप क्या है, ये एक नाउन है। सोना क्या है, नाउन है, तो नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर टू मच आ जाएगा। इसका हमने बताया टू मच और इसका बताया मच टू। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल के। अब और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसके आपका ये रूल बहुत ही ज़्यादा कंसर्ट और मजबूत हो जाए। देखेंगे आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टी इज खालिस्तान हॉट टू ड्रिंक। द टी इज खालिस्तान हॉट। ऑप्शन ए है टू मच, ऑप्शन सेकंड है मच टू, ऑप्शन थर्ड है वेरी मच, या डी है सो मच। अब आपको बताना है इसके अंदर टू मच आएगा, मच टू आएगा, वेरी मच आएगा, सो मच आएगा। हमने तो टू मच और मच टू बताया, तो इसके अंदर ऑप्शन ए या बी में ही आपको बताना है क्या होगा। द टी इज हॉट टू ड्रिंक। टी क्या है, गर्म है। गर्म क्या है, विशेषता बता रहा है। हॉट क्या है, गर्म है, तो हम यहाँ पर करेंगे मच टू। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ही हैज खालिस्तान वर्क टू फिनिश टूडे। ऑप्शन फर्स्ट है मच टू, ऑप्शन सेकेंड है वेरी। ही हैज खालिस्तान वर्क, वर्क मतलब कार्य उसने कब किया, ही वह, फिनिश टूडे आज ही किया। इसमें कोई विशेषता जैसा कुछ नहीं है, तो ये क्या है, नाउन हो जाएगी। तो नाउन है तो यहाँ पर हम मच टू मच का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि टू मच नाउन के लिए आता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, दिस बॉक्स इज खालिस्तान हेवी फॉर मी टू लिफ्ट।
दिस बॉक्स, यह बॉक्स क्या है, हेवी, हेवी इसकी क्या विशेषता बता रही है, भारी है। बॉक्स क्या है, एक भारी है, तो भारी है तो ये हमें इसकी कुछ विशेषता है बॉक्स की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए टू मच एडजेक्टिव के रूप में होता है या मच टू, तो क्या होता है, मच टू होता है, वो एडजेक्टिव के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज खालिस्तान नॉइज इन दिस रूम। देयर इज नॉइज इन दिस रूम, इसके अंदर कुछ विशेषता जैसा है नहीं, और इसमें क्या बताया जा रहा है, नॉइज। नॉइज क्या है, ए क्या है, नाउन है। नॉइज हमें पता होना चाहिए, नाउन है। नाउन है तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ गया टू मच। अब अगर आपको इस रूल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है तो आपको नाउन और एडजेक्टिव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी अगर आपको है नाउन और एडजेक्टिव, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और रूल को भी सरल तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज खालिस्तान केयरलेस इन हिज वर्क। वह क्या केयरलेस है, तो वह की विशेषता बताया था कि वह केयरलेस है, तो इसके लिए आ जाएगा मच टू, क्योंकि मच टू एडजेक्टिव के लिए आता है। ये हमारा रूल तो हो गया पूरा कंप्लीट, मैंने आपको पूरी तरह ये रूल बता दिया है। अब हम अपने वन वर्ड की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आज हम वन वर्ड करेंगे, तो फोबिया, फोबिया का वन वर्ड, फोबिया से संबंधित जो भी वन वर्ड है हम जो इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे आल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, फोबिया का ये रूट वर्ड है। फोबिया क्या, एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है डर। डर से संबंधित है वो फोबिया है। तो इससे संबंधित मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड। सबसे पहले वर्ड है फेयर ऑफ हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। सेकंड है फेयर ऑफ वाटर, जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ डार्कनेस, जिसे अंधेरे से डर लगता है उसे नाइट्रोफोबिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फेयर ऑफ फायर, जिसे आग से डर लगता है उसे पायरोफोबिया कहेंगे। ये फोबिया सभी में आएगा क्योंकि ये डर से संबंधित शब्द है और हम डर से संबंधित सभी शब्द करवा रहे हैं आपके लिए। आगे देखते हैं, फेयर ऑफ क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ से, तो उससे क्या करेंगे, एग्रोफोबिया कह देंगे। फेयर ऑफ क्लोज स्पेस, बहुत ही संकीर्ण जगह को हम क्या करेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, फेयर ऑफ स्नेक्स, जिसे सांप से डर लगता है उसे ओफिडियोफोबिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, फेयर ऑफ डॉग, जिसे डॉग से डर लगता है उसे साइनोफोबिया कहेंगे। आगे देखते हैं, फेयर ऑफ ब्लड, जिसे खून से डर लगता है उसे हेमोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ डेथ, जिसे मृत्यु से डर उसे थंटोफोबिया कह देंगे। ये हमने कुछ फोबिया से संबंधित सभी रूट वर्ड किए हैं। एक बार हम इसका रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखते हैं फोबिया से संबंधित कुछ रूट वर्ड। फेयर ऑफ हाइट, जिसे हाइट से डर उसे एक्रोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ वाटर, जिसे पानी से डर उसे हाइड्रोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ डार्कनेस, जिसे अंधेरे से डर उसे नाइट्रोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ फायर, पायरोफोबिया कहेंगे, आग से डर लगता हो। फेयर ऑफ क्राउड, एग्रोफोबिया। फेयर ऑफ क्लोथ स्पेस, उसे क्लोस्ट्रोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ स्नेक्स, ओपिडिनियोफोबिया कहेंगे। आगे देखते हैं, फेयर ऑफ डॉग, जिसे डॉग से डर उसे साइनोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ ब्लड, जिसे खून से डर उसे हेमोफोबिया कहेंगे। फेयर ऑफ डेथ, जिसे मृत्यु से डर उसे थंटोफोबिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अब हम आपके लिए फोबिया का रूट वर्ड है डर है। अब हम देख साइड, साइड एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है मृत्यु। अब मृत्यु से संबंधित जो भी रूट वर्ड है वो आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन, जो मानव की हत्या करता है उसे होमिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, जो खुद मर जाता है जिसे हम कहते हैं सुसाइड, आमतौर पर जिसे हम सुसाइड करते हैं, जो खुद की हत्या कर लेता है। किलिंग ऑफ फादर, जो अपने पिता की हत्या कर देता है उसे पेट्रिसाइड कहते हैं। किलिंग सॉरी किलिंग ऑफ
मर्दर से मेट्रिसाइड कहते हैं हम। सॉरी थोड़े कंठ में गड़बड़ हो गई है। आगे देखते हैं। किलिंग ऑफ ब्रदर पेट्रीसाइड कहते हैं उसे। किलिंग ऑफ सिस्टर सोरोरीसाइड कहते हैं उसे। किलिंग ऑफ किंग जो राजा को मारता है उसे रेजिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ इन्फेक्ट आगे देखते हैं क्या है। किलिंग ऑफ इन्फेक्ट जिसे इन्फेक्टिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वन ओन चिल्ड्रन फिलीसाइड जो वन ओवन चिल्ड्रन मतलब बच्चे की हत्या करता है। किलिंग ऑफ एन ओल्ड पर्सन जो बूढ़े आदमी की हत्या करता है, पर्सन की करता है, उसे जीरोन्टिसाइड कहते हैं। ये कुछ साइड से संबंधित है। एक बार मैं आपको दोबारा इसका रिवाइज कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी वापस हमारे दिमाग में बैठ जाए। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स होमिसाइड। किलिंग ऑफ वन सेल्फ सुसाइड। किलिंग ऑफ फादर पेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर मेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर फेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ किंग मतलब राजा की रेजिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ ओवन चिल्ड्रन फिलीसाइड। किलिंग ऑफ वन ओल्ड पर्सन जीरोन्टिसाइड। अब हमारे ये क्या हो गए, वन वर्ड कंप्लीट। और मैंने आपको दोबारा रिवाइज भी करवा दिया ताकि आप ये दिमाग में साइड से संबंधित जो भी मृत्यु से संबंधित वर्ड है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये हमारा, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे रूल लेके आ सकूं। और मैं हर रोज़ आपके लिए एक एक रूल लेके तो आ रहा हूं। और अगर आप कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट में बताओ और मैं आपको उससे संबंधित भी कुछ अच्छे अच्छे रूल लेके भी आ सकता हूं। धन्यवाद।